महामंडलेश्वर की नियुक्ति के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना और मंदिर बनेंगे। अब ध्यान केंद्र से ज्ञान केंद्र और रोजगार केंद्र। 4 SC/ST संतों को महामंडलेश्वर नियुक्त करने के बाद राजेश शुक्ला जी ने और पुरुषोत्तम स्वामी जी ने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों में कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने इस यात्रा को दिल्ली तक बढ़ाया और वर्तमान में वाराणसी शिव की नगरी में हैं, जहां वे अपने अभियान का विस्तार कर रहे हैं और अधिक लोगों से जुड़कर समाज को एक समतामूलक समाज के रूप में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले और महिलाओं को पूरी तरह सशक्त बनाया जा सके। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। Thinking that they will represent the entire Sanatan. When I say Sanatan, it covers every religion who born in India. But last 1300 years, out of approx 30% studies, national intellectual advisors and strategies for बढ़ेगा भारत। हमारा मुख्य उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना। उसके लिए हमने सबसे पहले 4 दलित महामंडलेश्वर स्थापित किए। अब हम जगह जगह विजिट करके मंदिरों को महामंडलेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं और मंदिरों को इकोनॉमिक सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तक हम करीब 30 जगहों पे जा चुके हैं और हम जितने हमारे दलित के मंदिर हैं उन पे जा रहे हैं और दलित महामंडलेश्वर के साथ वहाँ विजिट कर रहे हैं और समाज के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनके साथ जुड़ें और इनके कंट्रीब्यूशन को आप एक्सेप्ट करें एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे, दलित महामंडलेश्वर और वुमेन के एम्पावरमेंट पे एक साथ मिल करके हम लोग एक समतामूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला 1300 सालों बाद ये चीजें हुई हैं, क्या कठिनाइयां समझ में आएंगी? क्या समाज इसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएगा? दलित मंडलेश्वर इसमें एक्चुअल में बुरा कुछ है ही नहीं है। ऐसा था कि आपके घर में सोना छिपा बैठा था, आपके पूर्वज छोड़ गए थे, आपको पता नहीं था। अभी आपने खोज लिया तो आप और आगे ऐसी खोज करेंगे और समाज में इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी है वो और खोज होगा और हम स्वामी जी के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ अगले 1 साल में 100 महामंडलेश्वर ऐसे और बनाएंगे। 4 दलित महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, इसको लेकर आपने आज चर्चा किया। क्या उद्देश्य है इस तरह की नीति का? जो एससी समाज जो है वो अपने भाई ये अपने साथ में रहते हैं, उनको सभी क्षेत्र में उनको न्याय मिलता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में न्याय नहीं मिलता था, तो वहाँ भी उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी संपत्ति, हमारे भाई, हमारी जो शक्ति है हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, उनका लाभ विदेशी लोग, अन्य धर्म के लोग कैसे उठाए जाए? तो जो विदेशी ताकत उनको गुमराह करते हैं, तो उनको अपने साथ जोड़ने का काम महामंडलेश्वर बनाने के बाद ये समरसता हो जाएगी। ये समरसता करने के लिए हम लोग ये जो कमियां थी, जिसको अन्याय होता था, सामाजिक न्याय, धर्म क्षेत्र में न्याय नहीं मिलता था, तो हमने न्याय दिलवाया है। तो महाराज जी, बात कीजिए, जैसा कि आपने बताया नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी आपकी संस्था काम कर रही है, तो क्या लगता है कि दलित समाज आज नशे में डूबा रहता है, तो क्या ये दलित महामंडलेश्वर की नियुक्ति करने से क्या लगता है कि नशे का व्यापार कम हो जाएगा? हाँ, उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपने जो गुरु है वो बात करेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो गुरु का कद महामंडलेश्वर बनने से बहुत बड़ा हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में महामंडलेश्वर के ऊपर कोई पद नहीं है, तो अगर ऐसे गुरु को महानता दी जाए तो उसके वचन में विश्वास सब रखते हैं और अपने लोगों को वो कहेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। मैडम